Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, ठीक है। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे मैच करेगा, और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे नहीं मैच होती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज क्या है। मैसेज ऑफ द डे, क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, मैसेज ऑफ द डे। 2-3 कार्ड्स आए हैं, तो अगर आए हैं तो लेने पड़ेंगे, हालांकि मैं सिर्फ 3 कार्ड्स देती हूँ। टेम्परेंस, देन 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड देन 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड 10 ओवरऑल एनर्जी आपकी 10 ऑफ वॉन्ड्स की है। आज का मैसेज थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बिकॉज कार्ड्स जो हैं वो मैसेज के तौर पर ज़्यादा आए हैं। तो आज के मैसेज ऑफ द डे को अगर देखें, ओवरऑल एनर्जी में आप थोड़े से ना परेशान हैं। आपको कोई ना कोई एनजाइटी हो रही है, शायद आपको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये एनजाइटी क्यों हो रही है, ये परेशानी क्यों हो रही है। बहुत कुछ आपको अपने किसी फ्रेंड का जिसके साथ आपका डिस्टेंस मेंटेन हुआ हुआ है, कोई एफ़र्ट कर रहा है आपके साथ किसी स्ट्रैटेजी को प्लॉट करने की, और ये पर्सन जो है वो चीज़ों को फिक्स करना चाहता है। कोई फाइनेंशियली ऑब्जर्वेशन आपकी किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग हुई हुई है, ये पर्सन डिस्टेंस पर है। आपके कोई 3 दोस्त हैं, आपके कोई किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप है, आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और ये आपको एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको अप्रोच करेंगे। लेकिन आपको ख़ुद कुछ ना अजीब सी आपकी कैफियत हो रही होगी कि जैसे समवन नीड्स यू, इस तरह की चीज़ें, और वो नीड पता चल रही है। आपका कोई भी पुराना दोस्त, कोई कॉलीग, किसी से जिसके साथ आपका रिश्ता रहा हो, अच्छे नोट पर रिश्ता रहा हो, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपको अर्ज कर रहा है। ओवरऑल ये परेशानी आपको महसूस हो रही है, और आपको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा कि सुकून क्यों नहीं महसूस हो रहा है। दिल जो है वो बेचैन क्यों है। आप अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारियों को भी संभाल के थोड़ा सा ना थक रहे हैं, एंड यू नीड टाइम राउंड। तो आज के पूरे दिन आप ऐसा महसूस करते रहेंगे कि आप रूटीन में, एक मोनोटनस रूटीन में रहेंगे। वो मोनोटनस रूटीन जो है, दिल की बेचैनी, जिम्मेदारियां, परेशानियां, और मज़ीद कुछ चीज़ों का ना बर्डन अपने ऊपर फील करना, आपको बर्डन फील होगा। आपको लगेगा कि कोई मोनोटनी तोड़ने की ज़रूरत है। बहुत दिनों से अगर आप घर में बैठे हुए हैं, किसी दोस्त से मिले नहीं हैं, किसी की मिजाज पुरसी नहीं की है, किसी की आदत नहीं की है, किसी की ताज़ियत नहीं की है, किसी के बारे में कुछ पता चला था और आपने अब तक वो चीज़ों को जो है वो कंसिडर नहीं किया, उसको किसी ब्रेक पे और कॉर्नर पर डाला हुआ था, तो कोशिश करें कि आप कह सुन लें, क्योंकि आज की एनर्जी आपकी थोड़ी सी हैवी है। और अगर आपने इसकी कोई रेमेडी सेट नहीं की तो पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोलॉन्ग हो जाए, ठीक है। दूसरे एंड पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप आज बहुत साइलेंटली अपनी ज़िंदगी के सुकून को ऑब्ज़र्व करेंगे। आप ढूंढेंगे कि यार मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिससे मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हो। आप जितना ज़्यादा आइसोलेटेड वे में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ दुआएं, कुछ तोड़, कुछ ऐसी चीज़ों का आज आपका बहुत ज़्यादा गलबा रहेगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे अतराफ़ में जो एक अजीब सी एक वाइब मुझे सराउंडेड कर रही है, उसको मैं तोड़ूं। आप अपनी फैमिली को या अपने पार्टनर को लेकर एक पीस की सेटलमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आपको ऐसा महसूस होगा कि इट्स मच बेटर कि आई शुड गो समवेयर, और मैं जो हूँ वो इस खामोशी की जो ना आइस ब्रेकिंग करूँ। मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं किसी से बात करूँ, मैं किसी से बोलूँ, बिकॉज़ हर वक्त हर चीज़ को सुनकर, ऑब्ज़र्व करके अपने दिल में रखना जो है वो काफ़ी नहीं है। तो ये एक चीज़ चल रही है। विद द टेम्परेंस आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, आपको नहीं पता चल रहा। यू नीड टू इमीडिएटली थिंक अबाउट योर हेल्थ।
आपको थोड़ा सा ना इस वक्त आपने शायद बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम ले लिया है। हर वक्त भी जो है वो हर वक्त चीज़ों को जो पेशेंटली नहीं देखना होता, हर वक्त चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर लेना होता। अभी भी आप ऐसा लग रहा है कि अपने आप को बर्दाश्त जोन में डाल रहे हैं और आपको बहुत ही अजीब तरह की जो है ना वो आपको बेचैनी हो रही है, आपको अजीब तरह की जो है ना वो कैफियत आपकी हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आज आप महसूस करेंगे। यानी मैं कहूँ तो आज का दिन आपको कुछ डिस्टर्ब रखेगा, आप डिस्टर्ब्ड डे गुजारेंगे और इन सब की पूरी ओवरऑल डिस्टर्बेंस की रीज़न आपको ख़ुद भी नहीं पता है कि ये कहाँ से जनरेट हो रही है, ये क्यों हो रही है। कुड भी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, आपने रेस्ट नहीं किया। कुड भी कि आप बहुत अरसे से आइसोलेटेड और ख़ामोशी से बहुत साइलेंट मोनोटनस लाइफ गुजार रहे हैं, इसकी भी वजह हो सकती है। खुद ही सोचते हैं, खुद ही प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, खुद ही उनकी रेमेडी सेट करते हैं और किसी से कहते सुनते नहीं। आपको कोई थर्ड फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जिसमें आप इस चीज़ को पीस में ला सकें, इसीलिए शायद आप बर्डनाइज भी हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हाई बाउंड्री आपने सेट की हुई है। लोग अब आपके लिए अगर हल्की सी एफ़र्ट करते हैं आप तक अप्रोच करने की, आप उनको आएँ बाएँ शाएँ टाएँ बाएँ बाएँ कर देते हैं और आप ख़ुद भी पता नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रायल चल रहा है आपके साथ। आपको एक तरफ अर्ज भी हो रही है कि लोगों से मिंगल करूं, लोगों के साथ उठूं बैठूं बातचीत करूं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी लग रहा है कि जैसे क्या ज़रूरत है किसी को फेस करने की, कोई ज़रूरत नहीं किसी से मिलने की और मुझे कोई अप्रोच ना करे। कहीं एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनकी अनलाइकली उनकी जो ट्रेड्स हैं वो आपके दिमाग में फंस गए हैं और वो चीज़ आप किसी से कह सुन नहीं पा रहे और अपनी फीलिंग्स को आप हाइड कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप दुनिया से छुपे हुए भी रहें, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में पीस भी आ जाए। जब आप पीस चाह रहे हैं तो आपका दिल कर रहा है कि आप किसी से बात करें, लेकिन आप बात करके कोई अपनी एक्टिविटी किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते। आप ओपन अप नहीं होना चाह रहे, आप बताना नहीं चाह रहे हैं कि क्या आपके दिमाग में और दिल में आपकी कैफियतन चल रहा है। और जो लोग आपको अप्रोच कर लेते हैं, अगर वो आपसे थोड़े से प्राइवेट क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी एकदम से हट जाती है कि क्यों पूछा है भाई मुझसे, क्या है भाई, मैंने तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में पूछा है, तुम अपने काम से काम रखो। तो ये इमीडिएट मूड का स्विंग आपको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा। ये इसलिए भी आपको आज महसूस होगा बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द राइट पीपल टू टॉक टू। आप चाह रहे हैं कि इस वक्त कोई आपको जज ना करे, लेकिन कोई सुन ले और सुनने के बाद आपके ऊपर कोई राय कायम ना करे। हो सकता है आपकी सराउंडिंग में सारे ऐसे लोग हों जो सुन के एक राय कायम कर दे कि देखा उसके साथ ये सब, उसने सब कुछ बोला है तो यकीनन उसके घर में, उसके पार्टनर के साथ, उसकी पर्सनल लाइफ में, उसके डोमेस्टिकली उसके कुछ ना चल रहा होगा। और फिर आप जो है वो एक्चुअली गॉसिप को मौका नहीं देना चाह रहे। आप नहीं चाह रहे कि किसी भी चैमगोइयों को या सरगोशियों को जो है वो कोई ऐसा प्रचार मिले कि वहाँ पर ना एक गॉसिप का पिंडारा बॉक्स खुल जाए। आप बहुत प्रोटेक्टेड हो रहे हैं, बहुत ओवर प्रोटेक्टेड भी हो रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हैं। एक फ़ियर की कैफियत है आपके ऊपर और ये आज से नहीं 2-3 दिन से लग रही है और ऐसा लग रहा है कि ये आगे भी चलेगी अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड द राइट पर्सन और राइट ग्रुप ऑफ पीपल जिनसे आप कह सुन लें। सर्च करें कि कौन सा ऐसा दोस्त है जिससे बात करके आप सेटल हो सकते हैं। आपको एंजाइटी की वजह से डिस्टर्ब नींद भी हो रही होगी, दूसरा एंजाइटी की वजह से आपको कुछ इंडिकेटेड ख्वाब भी आ रहे होंगे। तो ये तमाम चीज़ों को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको सिंपली भी बताऊं तो ये कार्ड्स अपने अंदर बहुत ज़्यादा हैवी हैं। पेशेंटली सारी जिम्मेदारियों को, सर्वाइवल को बर्दाश्त करना, विद द हाई प्रीस्टेस ऑब्जर्व करना, अगेन खामोशी के साथ, टेम्परेंस पॉज लाना पेशेंस से, 7 ऑफ सॉर्ड्स हाइड करना, छुपाना, 7 ऑफ वॉन्ड्स प्रोटेक्ट करना। तो अगर आप देखें आप अपने लिए ओवर पजेसिव हुए हुए हैं, आप अपने आप को ही लेकर बहुत ज़्यादा ओवर पजेसिव हुए हुए हैं और इसके पूरे ओवरऑल कंक्लूजन में यू वांट पीस इन लाइफ। तो बेसिकली आपको आज पूरे दिन ये ज़रूर फील होगा और आप इसी तरह की एंजाइटी में रहेंगे, इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे। इसीलिए आज मैसेज ऑफ द डे ऐसा आया है, आपको पीस चाहिए, सुकून चाहिए। तो है ये चीज़ मुश्किल, हैवी है, लेकिन इसमें 2 अच्छी बातें ये हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, आपकी इंट्यूशंस अच्छी हैं,
आप जो चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वही एक्चुअली हकीकत है, और उसको ही डाइजेस्ट करना आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज यू डोंट वांट मेस इन योर लाइफ नीदर इन अदर वंस। और उसके लिए बार बार अपने ऊपर अपने आप को प्योरीफाई करना, डिटॉक्स करना जो है वो आपके लिए हैवी हो जाता है। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम हियर, यहाँ से देखते हैं। पाइसीज, फाइंड योर सेंटर। देख लीजिए, 12 हफ्ते या 12 महीने एक रिफ्लेक्शन जोन भी हो सकता है कि आपको पूरे साल, आपको आज से लेकर पिछला जून या पिछले जून से लेकर अब तक का आपको ये लग रहा होगा कि एक रिफ्लेक्शन आपका होगा कि इस पूरे साल क्या क्या हुआ। लेकिन आप बहुत सारे लोगों के लिए जब आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं ना, तो लोगों की ना लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। माजरत के साथ, हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल होना, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करना, और जब आप प्रॉब्लम में हो तो वहाँ पर लोगों का गायब हो जाना, आपको ये बहुत सिग्निफिकेंटली फील होता है। तो यू नीड टू फाइंड योर सेंटर बिकॉज योर एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। आप किसी पाइसीज़ की एनर्जी को पिक कर रहे हैं। आप खुद पाइसीज़ हो सकते हैं, या कोई पाइसीज़ आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। और यहाँ पे भी पाइसीज़ है विद द हाई प्रिस्टेस। सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कुड बी आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि आपके लिए मसले का हल है क्या। अगर आपने मसला नहीं ढूंढा, आप हल नहीं तलाश कर सकते। अगर आपने रूट कॉज नहीं फाइंड आउट की, आप डायरेक्शन नहीं ढूंढ सकते। अगर आपको राइट पर्सन नहीं मिल गया तो फिर आप हल्के नहीं हो सकते। तो फाइंड योर सेंटर, अपना फोकस देखिए कि आप किस चीज़ को कर कर पीसफुल हो सकते हैं, वो आपको इमीडिएटली आज करने की ज़रूरत है। बहुत सारी मोनोटनस एक्टिविटीज़ को तोड़ें, मत करें वो टिपिकल काम जो आप रोज़ाना रूटीन में करते हैं। कुछ अलग करें ताकि आपको फ्रेश फील हो। ठीक है, कहीं आउटिंग पर चले जाएं, पार्क में वॉक करें, और कुछ हटकर ऐसा कुछ मील लें जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करे, और कोई अच्छी मूवी देखें जो आपके मूड को चेंज करे। डिप्रेशन से भरपूर मूवीज़ ना देखें, इंस्पिरेशनल रोमांटिक मूवीज़ देखें अगर आप मूवी देखने के शौकीन हैं, और म्यूज़िक सुने। और अगर ये तमाम चीज़ें आप नहीं कर सकते, सो ओनली द बेस्ट थिंग इज़ नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें कि आपको वो क्लू दे, आपको वो गाइडलाइन दे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। नंबर 2, आई एम डिप्लोमेटिक। सियासी हो जाएं भाई, सिंपल से सिंपल। यू हैव ग्रेट टैलेंट ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस। देख लीजिए, योर इंट्यूटिव एंड अनबायस्ड नेचर अलाउ यू टू सी ऑल द साइड्स ऑफ एनी सिचुएशन एंड एडवाइज अदर्स टूवर्ड्स द मोस्ट फेयर एंड बेनिफिशियल आउटकम। जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने कही थी कि दूसरों के मसलों को हल करते करते आपको अपनी लिए भी ये फील होने लगता है कि मेरे लिए कौन अवेलेबल है। तो आपका ये ग्रेट टैलेंट ज़रूर है कि आप मसलों को हल कर लेते हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो अलाउ करती है आपको कि आप किसी को, ये एक मसला आपके सामने आता है, आप उसका हर पहलू देख लेते हैं कि ये कहाँ से जनरेट हुआ, इसके पीछे बंदे की इंटेंशन क्या है, इसका नेक्स्ट प्लान क्या होगा, और ये इसने किया क्यों है। तो जब आपको ये पता चल जाता है ना, तो सामने वाले के लिए आपकी इरिटेशन ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज आप पिन पॉइंट कर लेते हैं कि ये इसकी खन्नास जो इसके दिमाग में समाई हुई है ना, वो इस वजह से है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने बड़े ही तरीक़े से एडवाइस करनी है। इस तरीके से लोगों की दुखती रग पे पाँव रखें कि उनको पता ही ना चले कि आपने अपना पूरा वज़न उनकी दुखती रग पर दे दिया है। और आप इस तरह से शुरू हों कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मसला ये है, क्या ऐसी ही बात है, क्या ऐसा ही महसूस हो रहा है, और उसी में आप घुमा फिरा कर अगले को ये बात चेप दें। जैसे मैंने कहा था कि आप किसी एक के पर्सन की एनर्जी और इसकी इंटेंशंस की वजह से ना आप नेगेटिव हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो वहाँ आपने थोड़ा सियासी हो जाना है, अगले की बात पकड़ में भी आ जाए, सामने पब्लिक पे भी आ जाए, और अगले का जो है ना चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होती ना, वो भी कर दें। और जो चीज़ आपको ख़ुद को भी परेशान कर रही है वो भी आप अगले पे बावर करा दें, किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा कर कि आपका मकसद पूरा हो जाए। तो यू नीड टू बी डिप्लोमेटिक फॉर टुडे।
एटलीस्ट, ठीक है, नॉट फॉर एवरी डे बट एटलीस्ट फॉर टुडे, बिकॉज ये एक सियासी सिचुएशन है जिसने आपके ऊपर गलबा पा लिया है, ठीक है। तो ये थी आपकी मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये लंबी होगी, तो आई रियली अपोलोजाइज़, और ये थोड़ी देर से भी अपलोड होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। और आज की अफर्मेशन में आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई हैव टू बी डिप्लोमेटिक, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।